हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। अप्रैल की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। ओवरऑल ये अप्रैल आपके लिए आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। सो रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा विद आई एम अबंडेंट लिखकर, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल लिखकर, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2026 का महीना। मेष राशि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। मेष राशि अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है आपके लिए। We have dog, close up, okay. We have four-leaf clover and we have delightning. Wow. Control your anger or you will be sorry. देखो मेष राशि लाइफ में ना कुछ चीज़ें अच्छी आनी हैं, बट एनर्जी का खेल है सारा, ठीक है। आप किस एनर्जी में है, ठीक। पहली एनर्जी जो है वो है प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। आप अपने जो बहुत ही आपके, देखो कुछ लोग तो ये पार्टनर भी हो सकते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके सिर्फ फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ ज़्यादा कैचअप हो रहा है, मिलना जुलना, उनके साथ ही ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करना, या इस मंथ में बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडशिप को आप जो है नर्चर करने वाले हैं, फ्रेंड्स को आप लोग बहुत ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटाइज करने वाले हैं, ये ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर, अभी वो आपके फ्रेंड हैं, क्रश है, और उनके साथ आपकी पार्टनरशिप और स्ट्रांग हो रही है, तो ये लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। देन वी हैव फोर लीव्स क्लावर, ग्रेट गुड फॉर्चून। आपकी लाइफ में लक फैक्टर आपके साथ है। मेष राशि ये महीना आपके लिए लकी रहेगा, ठीक है। इन योर रिलेशनशिप, इन योर मनी और इन योर करियर, ठीक है। आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। फोर लीव्स जो ये क्लावर होता है ना, ये मुझे जितना ध्यान आ रहा है ना, ये फेंगशुई में या आई थिंक फेंगशुई में इसको बहुत लकी मानते हैं, जितना ध्यान आ रहा है अभी। तो ऐसी एनर्जी है कि मतलब एक एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रेट लकी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फेवरेबल टाइमिंग हो सकता है आपके लिए ये महीना, ठीक है। अब इसमें दोनों चीज़ों में आपके लिए ग्रेट हैप्पीनेस आ रही है, बट ध्यान क्या रखना है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि लाइटनिंग है। कई बार कन्फ्यूजन्स में, ठीक है ना, कई बार जब हम इल्यूजन्स में होते हैं, कन्फ्यूजन्स में होते हैं, तो जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कई बार हम या तो गुस्सा कर देते हैं, या कट ऑफ कर देते हैं लोगों को, या फिर बिल्कुल ही बस चुपचाप बैठ जाते हैं और कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए गलत हो सकती है। इस महीने में गुस्से पे तो कंट्रोल करना ही करना है, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जिस टाइम पर हो उस टाइम बहुत हाथ पैर नहीं मारने हैं कि अभी मुझे ये पता चल जाए, मुझे वो पता चल जाए। आप चुपचाप बस शांति से ना सरेंडर मोड पे रहिएगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद जब ये बादल छट जाएंगे, थोड़ा सा जब टाइम चला जाएगा, तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे ना मेरे को अभी आंसर चाहिए, अभी सब कुछ समझ में आ जाए, अभी ये हो जाए, वो चीज़ें आपके लिए फिर जो है ना ज़्यादा अच्छी रहेंगी नहीं। तो आपको अभी से गाइडेंस मिल गई है, आप अपने आप को लकी समझिए, ब्लेस्ड समझिए कि यूनिवर्स ने आपको पहले ही बता दिया है कि अपने फाइनेंसेस, करियर, फ्रेंडशिप्स में बहुत ज़्यादा ना आपको कहते हैं एक एफर्ट्स करो, ठीक है, बट ये नहीं कि एफर्ट्स करा तो आज ही रिजल्ट आ जाए, वो मत करना, नहीं तो उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ओके, अप्रैल 2026 मेष राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग लकी हो रहे हैं, मतलब कि आप जिनको चाह रहे थे वो भी आपको चाहते हैं, वो एक्सप्रेस कर दें अपनी फीलिंग्स, ठीक है। कुछ लोग ये है कि आप जिनके साथ चाहते हैं उनके साथ मैरिज फिक्स हो जाए आपकी। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके पार्टनर के साथ ही कोई ना कोई आपका फाइनेंसेस या करियर में, जैसे आप दोनों ही मिलकर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो और दोनों ही एक दूसरे के लिए जो है ना लक फैक्टर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो, कुछ ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है। आई जस्ट सॉ ट्रिपल फोर। देख लेते हैं, और हम फोर लीफ क्लावर की बात कर रहे हैं। मेष राशि अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए।
वी हैव एरीज एक्ट। आप ही की एनर्जी आ गई है एरीज, आप अपनी ही ऊर्जा में हैं इस मंथ में। ये ना माउंटेन रैम की ऊर्जा होती है एरीज में जब ये शो की जाती है, विच मीन्स कि ये स्टीपेस्ट से स्टीपेस्ट चढ़ाई है ना, बड़े जिगजैग जिगजैग करके चढ़ जाती है। तो ये ऐसा जो है ना एनर्जी है कि कुछ चीज़ें अगर दिक्कत होगी भी ना तो संभल जाएंगी, आप बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। बस क्योंकि क्या होता है, जब हम देखो जब हम किसी चीज़ को बहुत फोर्सफुली, जब अब मान लो उसको आपको चढ़ाई चढ़नी है, तो आपका अभी मन भी नहीं है तब भी आपको फोर्सफुली चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने डेस्टिनी पर पहुंचना है, आपको माउंटेन की टॉप पर पहुंचना है ना। उसमें फ्रस्ट्रेशन और एंगर भी आता है। ओके, सो मेष राशि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एंगर में ना अपने काम मत बिगाड़ लेना, या जल्दबाजी में अपने काम मत बिगाड़ लेना। ठीक है ना, देखो एक्शन लेना इज ओके, एक्शन तो लेना ही है, क्योंकि एक्ट की यूनिवर्स ने भी आपको वो दी है, परमिशन देगी, एक्ट करो, कोई नया काम करो, नया कुछ आपको लाइफ में जो है ना ऑप्ट करना है, गो फॉर इट। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं आई एम स्ट्रांग इनफ, मैं अकेले संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, गो फॉर इट, नो वरीज। बट कई बार हम बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है हमारे अंदर, तो हम वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो एनर्जी कई बार गुस्से में चली जाती है, वो एनर्जी कई बार जो है ना गलत एक्शन में चली जाती है, क्योंकि फोर्स इतना होता है हमारे अंदर एनर्जी का। मेष राशि इतनी फोर्सफुल एनर्जी है, मार्सेशन एनर्जी है। आप ऑलरेडी एक मेष राशि के ही लोग आप यहाँ देख रहे हो ऑलरेडी, आपकी ही ऊर्जा डबल हो रही है, तो वो कितना ज़्यादा ओवर हो सकती है ना आपके लिए। बस आपको उसमें ध्यान रखना है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी बिल्कुल ठीक एनर्जी है। एक्ट की एनर्जी में हो आप, फोर्सफुली जो है चीज़ों को, फोर्सफुली नहीं मतलब चीज़ों को ठीक से आप अपना कर पा रहे हो, अपना काम कर पा रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो लाइफ में, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग इनफ मानकर आगे बढ़ रहे हो। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना आपका स्टेटस इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं आपका जो है ना, जैसे एक लेवल अप कह लो, सोसाइटी में हाइप कह लो, ये है मतलब गवर्नमेंट में आपकी जैसे जॉब लग रही है, या आपका ओहदा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों की पीएचडी कंप्लीट हो रही है तो डॉक्टर लग गया आगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप मैरिज भी हो जाती है तो भी स्टेटस बढ़ जाता है सोसाइटी में। अच्छा, आप पढ़ रहे हो, आपकी कोई आपने मास्टर्स कर लिया, आपने पीएचडी कर लिया, ऐसे धीरे धीरे आपका जो है ना ग्रोथ हो रही है, और आपका जो है रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे बहुत हद तक आप बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं इस मंथ में। मैं हफ्ता बोल जाऊँ तो आई एम सो सॉरी, बट ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नजर आ रहा है। ओके, कार्ड्स। मेष राशि, मैं कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी बनते हुए देख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्हीकल आप ले सकते हैं। ओके, अप्रैल 2026। एक्सप्लोर फुलनेस या फ्री विल में आप बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। और आपको कहा भी जा रहा है बढ़ो आगे, बस आपको मैंने बता ही दिया है कि मैंने शेडो साइड बता दिया क्या है, मैं उसको बार बार नहीं दोहराऊंगी, वो आप समझ चुके हैं। तो आप बहुत हद तक ना फुलनेस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर आपको ना डाउट्स फियर्स नहीं हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना सोलो राइडर बनते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लाई सोलो वाली एनर्जी में आ रहे हैं आप, एंड गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, जैसे कि मैं कर्म कर रहा हूँ, रिजल्ट जो है अपने आप आते चले जाएंगे, मुझे आगे बढ़ते चले जाना है, अपने एफर्ट्स करते चले जाने हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है इस मंथ में कि दैट यू हैव एवरीथिंग, सब कुछ मिल गया, जैसे यूनिवर्स ने सब कुछ दे दिया आपको, एक ऐसी फुलनेस की एनर्जी आएगी, ठीक है। संपूर्णता फील करेंगे आप अपने अंदर। ये इनर भी है सेल्फ, या आउटर सेल्फ भी है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मंथ में यू आर गोइंग टू अचीव वो लेवल अप, कहते हैं ना इन इन द स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो थोड़ा सा वो जो लेवलिंग अप चाह रहे हो ना, आप वो अचीव कर पाओगे इस मंथ में। मुझे आपके कर्म स्थल पर भी, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूँगी, आपका जो कर्म स्थल है, जहाँ पर आप अपने बहुत इमोशंस लगा रहे हो, अपनी पूरी करेज लगा रहे हो, अपना पूरा ऑनेस्टी से आप काम कर रहे हो, आपकी जो है ना कहते हैं ना कमिटमेंट टेस्ट हुई है, वहाँ पर आप अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे, ठीक है। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप ग्रोथ देख पाएंगे, और ये ग्रोथ
थोड़ा डिले के साथ आई है, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम लिया है इस ग्रोथ ने, बट ये ग्रोथ देख सकते हो आप इस मंथ में। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए क्लैरिटी दिख रही है, क्लैरिटी अबाउट योर पर्पस। जैसे कुछ लोगों को पता नहीं होता ना हम किस लिए हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है, हमें लाइफ में क्या बनना है, क्या होगा, है ना, एक रहता है ना ऐसा, वो वाली एनर्जी यहाँ खत्म हो रही है। ओके, एमेथिस्ट आप हो सकता है वियर कर रहे हैं, और मुझे सैटर्न की बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक शायद इतने मेहनती नहीं थे, बट और ज़्यादा मेहनती आप हो जाओ। ठीक है, जो लोग मेहनती हैं वो तो ठीक है, जो नहीं थे वो थोड़ा सा और एफर्ट्स पुट करना शुरू कर दें, क्योंकि एक्ट की ऊर्जा आ गई है। ठीक है, आप मान लो अभी तक बस रिज्यूमे भेज देते थे, फिर कोई कॉल आती थी तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे थे, या आप सोच रहे थे हाँ मैं कल से ना जो है जिम जाऊंगा, पर फिर वही बात है, फिर वही आलस आ जाती थी, नहीं जाते थे। मतलब किसी भी चीज़ में अगर थोड़ा बहुत भी अगर ये चल रहा था ना, नहीं ओके अच्छा, यहाँ पर दोनों एनर्जी कनेक्ट हो रही है, विच मीन्स कि अब आप जो है कंसिस्टेंट रहोगे जो भी शुरू करोगे। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आने वाला महीना, हफ्ता नहीं, अप्रैल 2026 बोलेंगे भाई, नहीं तो हफ्ता ही निकलता है मुझे। ठीक है ना, अप्रैल 2026, मेष राशि। वी हैव क्लिनजिंग, कम्युनिकेशन में बहुत सुधार है, बहुत सुधार। ठीक है, एंड लैंग्वेज हो सकता है आप सीख रहे हैं, आप अपनी ना, हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन में कुछ कुछ फ्लॉज थे, आप उन पर काम कर रहे हैं। ओके, कोई तो स्पिरिचुअल रिचुअल कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअलिटी के, मतलब हो सकता है आप किसी रिलीजियस प्लेस पर, पिलग्रिमेज प्लेस पर विजिट कर रहे हो, आप कुछ ऐसा अपने ही घर में कर रहे हो जिसकी वजह से आप क्लिन्स कर रहे हो, जैसे रिचुअल्स वगैरह करते हैं, है ना, कुछ क्लिन्स कर रहे हो आप। और कुछ लोगों के लिए ये क्लिनजिंग सिर्फ और सिर्फ आपका घर नहीं है, आपका ऑफिस नहीं है, ये आपकी बॉडी भी है, ये आपका माइंड भी है। ठीक है ना, आप प्योर कर रहे हो अपने आप को। कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपने ध्यान भी रखनी है इस महीने में। ठीक है, अप्रैल 2026 में आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। एंड यू आर राइटिंग समथिंग, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, राइटिंग के थ्रू भी तो होता है ना, अपनी बात डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कोई पेपर वर्क हो गया, कोई ब्लॉग लिख दिया आपने, कोई आपने कोई किसी तरीके की कोई बायोग्राफी लिखी, कोई बुक आपको लिखनी थी, कोई किसी तरीके का आपको कोई आर्टिकल लिखना था, समथिंग लाइक दैट। ओके, बातचीत होती हुई नजर आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ये आपकी स्किल भी हो सकती है, बट आपको डाउट हो सकता है अपने ऊपर, तो डाउट नहीं करना है इस मंथ में। ओके, गो फॉर इट, यूनिवर्स कह रहे हैं जो आप करना चाह रहे हो करो। ठीक है, बस गुस्से वाली साइड का ध्यान रखना है। ओके चलो देखते हैं मेष राशि और क्या रहा है आपके लिए। मेष राशि, मेष राशि, मुझे कम्युनिकेशन ना आपकी पार्टनर से भी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया होगा ये आपके लिए, जो क्या कहते हैं उसको, जरिया जो होगा, है ना, वो सोशल मीडिया हो सकता है, और पुराना जितना भी आप लोगों में था ना कुछ भी, वो क्लिंज होगा। ओके, अप्रैल 2026, मेष राशि। हैप्पी हैप्पी सी खुद देखो आप, शी इज़ हैप्पी ना, और ये म्यूज़िक सुन रही है, और फ्लावर्स हैं इसके पास। ठीक है, सो फ्लावर्स इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, लाइट एनर्जी है। किसी भी चीज़ में अगर फंसे हुए थे, डर था क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके लिए काम बनते चले जाएंगे, आप बहुत लाइट फील करने वाले हो। कोई एक ज़रूर है फ्रेंड जो हर समय आपके साथ हो सकता है इस मंथ में। ठीक है, एंड सोल्यूशंस आते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टी, सेलिब्रेशंस, डांसिंग, म्यूज़िक, ये मुझे बड़ा दिख रहा है आपकी ना एनर्जी में। ओके, सो कुछ देखो, कुछ लकीली कुछ कहीं पर आप लक काम कर रहा है, वो आपको जो है ना खुश कर रहा है, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। पार्टनर आपको प्रपोज कर दे, मान लो फ्रेंड ही है कोई, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया और आपके घर वाले भी मान गए, मैरिज फिक्स हो गई, तो सेलिब्रेट हो रहा है ना, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर इस मंथ में। नाइस, गुड। इमोशनली ज़्यादा हैप्पी हो ये दिख रहा है, जैसे इमोशनली कोई काम बन गया, या कोई बात कुछ मतलब होना था कुछ, वो हो गया। ठीक है, लेट्स चेक, सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे।
अप्रैल 2026 स्टूडेंट्स की एनर्जी देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2026? वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। समथिंग न्यू इज़ बिगनिंग, जैसे कि कोई कोर्स नया स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था वो हो गया, जैसे कि कहीं फ़ीस आपने भरनी थी वो भरी गई, ठीक है, डिपॉजिट हो गई। और कहीं पर आपको था कि मुझे ये स्किल स्टार्ट करना है, इस स्किल को सीखना है, वो स्किल स्टार्ट कर चुके हो आप सीखना। कुछ लोगों के लिए देखो एक्ट की एनर्जी आ ही गई है, जो कि बता रही है कि आप जो चाह रहे हैं, जिस चीज़ पर काम करना चाह रहे हैं वो काम आपके बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अब आपको जो है ना हो सकता है कोई जॉब ऑफर आ रही है, मतलब आप हो सकता है 1-2 साल से पढ़ रहे हो, अब वहाँ पर कोई प्लेसमेंट के लिए आया, आपकी जॉब का ऑफर आ गया आपको, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। और क्योंकि वी हैव ग्राउंड एनर्जी ना, तो बहुत कंसंट्रेशन अच्छा है आपका। हो सकता है आप कुछ अ, खाने पीने का भी आप ध्यान रखो ताकि आपकी कंसंट्रेशन और अच्छी हो, ठीक है। बट समथिंग न्यू इज देयर ऑब्वियस फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है जैसे आप कह सकते हो कोई एग्ज़ाम क्लियर हो गया, किसी तरीके का आपका रिजल्ट अच्छा आ गया। सो मतलब कहते हैं ना एक बीज जैसे लग गया, मतलब मान लो एग्जाम अच्छा हो गया, आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, तो मतलब आपकी अब जॉब की तैयारी जो आप कर सकते हो, या आप जॉब के लिए आगे इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, एक कुछ शुरुआत हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर जो लॉन्ग रन के लिए आपके लिए अच्छा है। कोई मॉनेटरी गेन भी हो सकता है इस मंथ में, ओके। किसी तरीके का ऑफर आ रहा है आपको अप्रैल 2026 मेष राशि। करियर देखते हैं अप्रैल 2026 मेष राशि करियर। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा काम है भाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट आपके पास बहुत समय से आप कुछ चाह रहे थे, ठीक है, और ये बहुत लंबा टाइम रहा है जिसमें कहीं ना कहीं आपके पास बर्डन थे, आपने बहुत काम किया और उसका उतना रिजल्ट नहीं मिला। बट यहाँ पर ऐसा है कि अब आपको वो रिजल्ट मिलेगा। क्यों, मैं बता देती हूँ कि ये समय खत्म हो गया। मार्च तक आपका ये खत्म हो रहा है समय, जहाँ पर आपको बहुत बर्डन सब में रहना है, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, आपने बहुत लंबा टाइम निकाला है, ठीक है। बट नाउ देखो ना, वो अपना सारा सामान पैक करके कहीं जा रहा है। हो सकता है वैल्यूएबल आपको जॉब मिल जाए, जो लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं, जो लोग आपको सामने से चाहते हैं कि आप उनके लिए काम करें, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है, वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पर भी काम होगा, वहाँ फ्री बैठकर तो नहीं मिलेगा कुछ भी, बट ऐसा होगा कि उन लोगों को वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। एग्जॉस्ट रह सकते हो ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों के लिए एंडिंग एंड बिगनिंग है, मतलब कुछ अंत हो रहा है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। एंडिंग एंड बिगनिंग आप ये भी कह सकते हो कि जैसे कुछ लोगों का भी आप काम कर रहे थे, बट अब आप मना कर रहे हो कि अब आप नहीं काम करोगे, आपको दूसरा काम मिले, नया काम मिले, ठीक है। देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट, हो सकता है आपको कोई ऑफर का इंतजार था, वो ऑफर आ गई। आपको किसी तरीके के रिस्पांस का इंतजार था, वो रिस्पांस आ गया। आप कुछ प्लान कर रहे थे, वो प्लानिंग जो है अब आप शुरू कर दो, काम करना उस पर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देखो, शुरुआत में जब कुछ नया काम शुरू करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, काम थोड़ा ज़्यादा होता है, हमें खुद को ही ज़्यादातर चीज़ें संभालनी होती है, ठीक है। बट यहाँ हो रहा है, यहाँ ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है। एंड विद 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कुछ बड़े डिसीजंस नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। ट्रैवल भी दिख रहा है, यस, द पेज ऑफ पेंटिकल, कोई बड़ा डिसीजन है, कोई जॉब ऑफर आया हुआ है। अब आप सब कुछ छोड़कर अब नई जॉब में जा रहे हो, नए काम में जा रहे हो, नया अपना, हो सकता है आपको लगता है मैं बिजनेस के लिए बना हूँ, तो आप जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। कुछ तो ऐसा जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि ये हो जाए तो मैं ये करूँ शुरू, ठीक है। बट कुछ नई शुरुआत यहाँ पर भी है। लेट्स चेक द रिलेशनशिप पार्ट। आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है अप्रैल 2026 में मेष राशि। रिलेशनशिप वाइज वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। चीज़ें बहुत हद तक आप ये कह सकते हो कि मतलब आप क्लोज ऑफ हो, अपने आप को शांत रख रहे हो, ज़्यादा किसी के लिए ना इतना उसको शो नहीं कर रहे हो कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता या रह सकती, नहीं। आप हो पॉजेसिव, ऐसा नहीं है कि हो नहीं, हो पॉजेसिव, आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी को लेकर डिमांडिंग हो रहे हो, या बहुत अटैचमेंट में जा रहे हो, बट उसको नहीं पता लगने दे रहे हो, ये हो सकता है इस मंथ में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल सेटिस्फेक्शन है आपको, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना
पोजेसिवनेस वाली उससे ना मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ रही है। डेथ कार्ड, आप मिस्ट्री बन रहे हो, आप किसी को कुछ बता ही नहीं रहे हो। आपको अटैचमेंट है किसी इंसान से बट उसके सामने ज़्यादा बोल नहीं रहे हो। आप लोगों के लिए भी बता दूं कि कुछ एंड हो रहा है, मतलब जो रीबर्थ की बात है, डेथ एंड रीबर्थ है, कुछ खत्म हो रहा है और कुछ शुरू हो रहा है। यस, चैरियट कार्ड कुछ लोगों के लिए अब जो है ना, ये जो एक पॉज पीरियड गया ना, इस पॉज पीरियड से स्पीड बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर्सन आपको समझ रहे हैं, आप पर्सन को समझ रहे हो, दोनों एक सेम पेज पर आ रहे हो, कोई स्ट्रांग डिसीजन बना रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पर भी आप जिस भी स्थिति में हो उससे बाहर निकल रहे हो दोनों। तो ऐसी ऊर्जा में है, मतलब अगर आप दोनों सेपरेशन में थे तो सेपरेशन खत्म कर रहे हो, ठीक है। डिस्टेंस था तो डिस्टेंस खत्म कर रहे हो, ओके। हेल्थ कैसी है, नहीं फाइनेंसेस देखते हैं। फाइनेंसेस कैसे हैं आपके अप्रैल 2026 में मेष राशि। अप्रैल 2026 फाइनेंसेस वी हैव दी एम्प्रेस कार्ड, और मैंने बोला था लक आपके साथ है। जहाँ एम्प्रेस आ गई है वहाँ ग्रोथ तो है ही, वहाँ स्टेबिलिटी तो है ही, यहाँ लग्जरी ब्यूटी भी है। अपने घर को लग्जूरियस बनाना, अपने सराउंडिंग को बहुत ब्यूटीफाई करना, गार्डनिंग करना, घर में कहीं ना कहीं नेचुरल जो है ना, जैसे नेचुरल आपके प्लांट्स हैं वो घर के अंदर, इंडोर वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, वो इंडोर प्लांट्स लगाना, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होना, ये चीज़ें रहेंगी। ब्यूटी पर बहुत ध्यान रखोगे, बहुत हद तक मुझे दी एम्प्रेस कार्ड ये भी कहता है कि आपके मतलब रिचनेस दिख रही आपको, मतलब ऐसे स्पेशली कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपकी वो रिचनेस दिख रही है, आपका वो ग्लो अप दिख रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप हो रहे हो। फाइनेंसेस रिगार्डिंग आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो फाइनेंसेस को, ठीक है। और एम्प्रेस कोई ना कोई फीमेल भी हैं जिनकी वजह से आपका लक फैक्टर जो है ना ऑन हो रहा है, और वहाँ से भी आपको जैसे हेल्प आ रही है, मतलब आपको पता भी नहीं है कि उस फीमेल की वजह से आपकी लाइफ में जो है लक फैक्टर ऑन हो रहा है, ठीक है, एक्टिव हो रहा है। दी एम्प्रेस इज ऑल अबाउट अबंडेंस, तो अबंडेंस के तरफ हैं आप, और मुझे एम्प्रेस से ये भी लगता है सेविंग की तरफ ध्यान जा रहा है आपका, ठीक है। आप ज़्यादा सेविंग की तरफ ध्यान देंगे। बहुत ही अर्दी एनर्जी है, विच मीन स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, ऐसे नहीं है कि आ रहे हैं तो जा भी रहे हैं, नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि मतलब आपके पास टिकेगा पैसा, ठीक है। अप्रैल 2026 मेष राशि। हेल्थ, हेल्थ वाइज बढ़िया, सब ठीक है, ओके है। मोर हीलिंग और मोर सेटिस्फेक्शन इन द लाइफ, और आप कह सकते हो चिल कर रहे हो, बहुत इमोशनली आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो अपने बारे में, जितना हो सकता है शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, वो फुलनेस यहाँ नज़र आ रही है, या फुलनेस फील कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है मुझे यहाँ पर ना। रिश्ते में कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से, अब मैं मेरे को किसी को लाइफ में नहीं लाना है, वो चीज़ ख़त्म करके अब आप लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना स्टार्ट कर रहे हो ताकि रिश्ता पक्का हो, या लाइफ में कोई और भी आए, ठीक है, ये एक मैसेज और आया है। हाँ, सिंगल्स के लिए बोलोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल्स की लाइफ में कोई आ सकता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है अप्रैल 2026। मेष राशि, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आनी है आपकी तरफ। करियर में भी आई है ये बात, और ये आपके रिलेशनशिप में भी आई है, ठीक है। सो वेट फॉर इट, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि आप कुछ फील भी कर रहे हो, आपको पता भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें आनी हैं आपकी तरफ, कुछ आप अट्रैक्ट कर भी रहे हैं, बट जल्दबाजी मत करो। तो कोई यहाँ पे भी रेड कलर है, पैशन का कलर है, जल्दबाजी में ना कोई गलत डिसीजन मत ले लेना, ठीक है। जस्ट फील द एनर्जी, कुछ तो है जो आपकी तरफ आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए आप देखो मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप ध्यान कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, देखो दोनों की आंखें बंद हैं, कुछ महसूस कर पा रहे हैं आप, ठीक है ना। एक्सेप्ट इट, उस इन्फॉर्मेशन को आने दो। क्राउन चक्रा की ऊर्जा है यहाँ पर, यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। सो मेडिटेशन के दौरान, ठीक है, योगा के दौरान, हो सकता है आप कुछ जर्नलिंग वगैरह करते हो, इस दौरान आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो जुड़ने की कोशिश करो यूनिवर्स से, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।